जी बिल्कुल, इससे मैं मौजूद हूँ इलाका थाना मुगलपुरा की हदूद में। आगे तो आपने देखा होगा और सुना होगा कि लोग स्नैचिंग बाइक चलते हुए रोड पे लूट लेते थे। आज एक अनोखा वारदात हुई है कि मेरे एक दोस्त हैं सीनियर जर्नलिस्ट, जो उनकी वाइफ जो एक अपने बच्चों का पेट पालने के लिए एक पार्लर करती हैं, और पार्लर के अंदर किस तरीके से एक और दाखिल होती है, वो दाखिल होके क्या करती है, उनसे उनके जो उनके पास एक पर्स में एक रीजनेबल पैसे थे वो ले गए, चेन उतरवा दी गई और बहुत सी चीजें लेके चले गए हैं। और मेरे साथ वो सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं जिनकी वाइफ के साथ ये मसला हुआ, इनसे जानते हैं हकाइक। अच्छा मियां साहब, ये कैसे वारदात हुई, किस तरीके से हुआ? दिन की रोशनी थी कि रात का अंधेरा था? नहीं जी, दिन की रोशनी थी, 11:15 बजे का टाइम था। तो मैं तकरीबन कोई 15 मिनट पहले मैं घर से निकला हूँ ऑफिस जाने के लिए। मैंने एक दोस्त को पिक करना था, उसको मैंने पिक किया तो मुझे बेटी का फोन आता है मेरे वालिद साहब के नंबर से कि जी वो कोई कस्टमर आई थी, तो वो ना मामा से ना मोबाइल छीन के ले गई है गन पॉइंट। मैं परेशान, मैंने उसी तरह दोस्त को अपना जो मेरे साथ था मैंने उसको साथ लिया और मैं फौरी तौर पे उसी तरह घर आया हूँ। तो मेरी मिसेज ने बिल्कुल परेशान, जिस तरह एक नफसियाती मरीज नहीं होता, रो रही है। और हुआ क्या जी, कहा जी कि एक औरत अंदर आई है, उसने डोरबेल दिया, डोरबेल देके उसने नीचे बुलाया कि जी मैंने काम करवाना तो आप आए। मेरी मिसेज ने वो कहती जी कि हमारा 1 बजे का फंक्शन है, तो आप जो है ना वो मुझे तस्वीरें तो दिखा दें जिस तरह आपने तैयार किया हुआ। उन्होंने ऐसे करके तस्वीरें दिखाई, उसने मोबाइल जब उसके हाथ में आ गया, उसने नीचे से पिस्टल निकाली। साथ एक बच्चा था उसके बैग में से, उसने पिस्टल निकाला, उसने कहा कि बोलना कुछ नहीं है वरना इधर शूट। उसने मोबाइल पकड़ा, तकरीबन आधे तोले की चेन थी गले में, वो उतरवाई है। और कुछ पैसे थे पर्स में, वो लिए हैं। बाहर आई है और बाहर आके यहाँ 125 खड़ा हुआ था, उसके ऊपर वो बैठी है और चले गए यहाँ से। अच्छा, कौन सी एफआईआर लॉन्च की है ये इन्होंने? एफआईआर उन्होंने मेरी बड़ी एक अजीब सी है कि स्नैचिंग की मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, उनको वकूआ बता रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको एक और सी बात ऐड करता जाऊं कि उसमें जितनी देर मेरी मिसेज आई है वो चले गए, 1 स्टार्ट था। मजेदार बात यह है कि ये तीसरी वारदात है अच्छा, इसी इसी इलाके में, इसी इलाके इसी में। जगह पे? पहली वारदात शहर रोड पे है, दूसरी सोवाड़ी में है और तीसरी ये है। एक बच्चा साथ होता है, एक लेडीज है और वो मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है। अच्छा, अब आपकी बात का जवाब मैं देता हूँ कि एफआईआर मैंने करवाई स्नैचिंग की, एफआईआर में लिखा 420 पे। मियां साहब, ये बताइएगा, जैसे ये वारदात हो गई तो जब आप पुलिस के पास गए हैं, उनका रवैया कैसा लगा? कि जैसे आईजी साहब ने तो बड़ी बातें की हुई हैं। ये मैं और मेरे दोस्त के साथ शफीक साहब आए, एएसआई थे, उन्होंने आके सारा वकूआ लिखा दिखा। रजा बासब एसएचओ है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि असली थी नकली थी। तो बात यह कि वो चलती तो असली थी, ना चली तो नकली थी। जैसे कि नाज़रीन, जो मियां असद साहब हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, उनके साथ आज जो वाकया हुआ, जो उसकी मैं भरपूर मजम्मत भी करता हूँ और ज़ाहिर यकजहती भी करता हूँ कि मियां साहब को मेरी जहाँ पे जरूरत होगी मैं दिन रात हाजिर हूँ। और इसमें जब डकैती आ जाती है तो डकैती में पूरी पंजाब की पुलिस हरकत में आती है, लेकिन हरकत इतनी आई कि इनको फोन आए और आला अफसरान के फोन आए, उनके दफ्तर से फोन आया, लेकिन एफआईआर 420 की दे दी गई, जो जिसकी मैं भरपूर मजम्मत भी करता हूँ और आला अफसरान से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के मामला में वो काम करें जिस पे अगले को इंसाफ मिले। ये ना इंसाफ से अगर आज जर्नलिस्ट ही गैर महफूज है, उनकी एफआईआर इस लेवल की काट दी गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले वक्त में क्या होगा। इसी के साथ मैं ज्यादा चाहूंगा, अल्लाह निगहबान।